बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ नाइन्थ साइंस के लिए। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन पे निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इस पेज पे 4 क्वेश्चंस पे निशान लगा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा प्लीज़ नोट कीजिए, ये फोर्थ और फिफ्थ वाला जो है ये हमने मैथ के अंदर, जो इत्तफ़ाक़न हम मैथ के लेक्चर्स ले रहे हैं, 3.1 के लेक्चर्स के अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी देखा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना भी देखा है। सही है, तो ये दोनों क्वेश्चंस ऊपर यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर प्लीज़ आप क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें ये 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। वहाँ से देख के ये 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आप वापस इस वीडियो पर आ जाइए ताकि ये क्वेश्चंस आप आगे से कर सकें। इन क्वेश्चन को वहाँ से देख के करते हुए प्रैक्टिस भी आपने साथ में कर लेनी है इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली। ये नीचे ऊपर 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, नीचे उनके 4 आंसर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह ये 4 वैल्यूज़ हैं, नीचे 4 आंसर्स हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चंस करते हुए उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो रोक के वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चंस वहाँ से कर लीजिए। मैं आपको ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पर गाइड करने लगा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। कहता है जो प्रीफिक्स है माइक्रो, नैनो और पीको, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको याद रखवाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। जो आपका माइक्रो है ये होता है 10⁻⁻⁶। जो नैनो है ये होता है 10⁻⁻⁹। और जो पीको है ये आपका 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, अब अगर मज़ीद इस बात को आगे लेकर चलूँ तो एक माइक्रो के अंदर आपके 10⁻³ नैनो होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक माइक्रो के अंदर आपके 10⁻³ पीको होते हैं। ठीक है, और एक नैनो के अंदर आपके 10⁻³ पीको होते हैं। तो ये आप लोगों के 3 रिलेशंस बनते हैं, माइक्रो का नैनो के साथ, माइक्रो का पीको के साथ। नैनो का माइक्रो के साथ तो ये बन गया, नैनो का पीको के साथ ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से पीको का माइक्रो के साथ ये लिखा हुआ है और पीको का नैनो के साथ ये लिखा हुआ है। तो ये आपने तीनों रिलेशंस याद रखने हैं इन वैल्यूज़ को जहन में रखते हुए कि एक माइक्रो के अंदर कितने नैनोज़ होते हैं, कितने पीकोज़ होते हैं, और कितने नैनोज़ के अंदर कितने पीकोज़ होते हैं। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया जी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल जो हैं वो 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं। इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करनी है। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। जो आपके बाल बढ़ने की शरह है, हेयर ग्रो रेट है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप उर्दू में लिख सकते हैं कि बाल बढ़ने की शरह। ठीक है, हेयर ग्रो रेट वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, और याद रखिएगा आपने इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर्स पर सेकंड में। ठीक है, नैनोमीटर्स पर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है। आप इसको 2 अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनमें से एक अंदाज़ बता रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर जो है ये 10⁻³ मीटर्स के इक्वल होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक नैनोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मीटर में कितने मिलीमीटर्स, मीटर्स में कितने नैनोमीटर्स। लेकिन अगर डायरेक्ट रिलेशन आप लिखेंगे तो 1 मिलीमीटर जो है वो 10⁻³ नैनोमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है आपके पास, उसको आपने कुछ इस तरीके से लिखना है। मेरी यहाँ पर थोड़ी सारी वैल्यूज़ कुछ गलत हो गई, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर्स होते हैं, लेकिन 1 नैनोमीटर्स में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करके 1 मिलीमीटर निकालेंगे तो 10⁻6 नैनोमीटर्स आएंगे। ठीक है, 1 मिलीमीटर में 10⁻6 नैनोमीटर्स आएंगे। सही, ये थोड़ा सा इनिशियल टेबल था जो कि गलत हो गया था। अब ये बेसिकली आपका दिया हुआ है रेट ऑफ ग्रोइंग ऑफ हेयर
बालों में बढ़ने की शरह दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में इजाफा, ठीक है, ग्रो जो है वो इन 1 डे निकालेंगे, उर्दू में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में आपका आएगा ग्रो इन 1 डे, एक दिन में इजाफा। इंग्लिश में लिखेंगे अगर तो 1 डे ग्रो कर लें, या ग्रोइंग रेट इन 1 डे कर लें, ग्रोइंग इन 1 डे। अल्फाज आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑब्वियसली अल्फाज 100% सेम होना लाजमी नहीं है। अच्छा, अब एक दिन में अगर आप देखें तो 24 घंटे होते हैं। कैलकुलेटर आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर आप इसे मिलीमीटर पर सेकंड में फाइंड करना चाहते हैं, जो आपका सवाल दिया हुआ है, सॉरी नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक दिन में सेकंड्स कितने होते हैं। तो एक दिन में सेकंड्स आप कुछ ऐसे निकालेंगे कि 21 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद 24 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स मालूम करेंगे, ठीक है। और फिर जो आंसर आएगा उसे फिर 60 से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड्स मालूम करेंगे। और जब आप सेकंड्स मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सेकंड 86,400 सेकंड्स बनेंगे। आप कैलकुलेट प्लीज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये 60 से मल्टीप्लाई तो बाद में होना है, उससे पहले 0, 24, 6 2 12 एंड 2 1440 आएगा। और उसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। प्लीज़ एक दफ़ा अपने पास रीचेक लाजमी कीजिएगा वैल्यूज़ को। मेरी अगर कोई वैल्यू गलत आ रही हो और आपके पास सही हो तो उसके करेक्ट करके लिख लीजिएगा। ये तो मुझे पता ही है कि एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, लेकिन अगर कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे करेक्ट कीजिएगा। तो अब मेरे पास वैल्यू लिखी हुई थी 1 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मिलीमीटर पर सेकंड बनाने के लिए, 1 मिलीमीटर पर सेकंड बनाने के लिए मुझे वो नीचे ये वाली वैल्यू लिखनी है, यानी 86,400, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर मैंने नीचे लिख ली पर सेकंड बनाने के लिए। अब जब मैं इसे कैलकुलेटर पर डिवाइड करूँगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई ये करूँगा, ठीक है। और एक तो डिवीजन करनी है, डिवीजन करने के बाद उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। जैसे हमने इन क्वेश्चंस के लिए देखना है आपने, जिस तरह हमने मैथ में किया है वैसे आपने उसे साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करना है तो आपके पास कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए, 1.157 इंटू 10⁻⁻5, ये मिलीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करके लिखूँ, अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके पास क्या आंसर आएगा, तो वो पॉइंट्स में आंसर होगा 0.00001157। मेरे मुताबिक जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। मैं 1 मिनट उसे अपने पास वीडियो को पॉज करके कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता पाऊँ। जी बच्चों, यही वैल्यू आपकी आएगी जब आप 1 को इस पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पॉइंट उठाकर आपने यहाँ लाना है, बाकी आपने वो लेक्चर में से देखना है मैथ वाले, ठीक है। मैं यहाँ पर उसी बात के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये आपकी यहाँ से यहाँ आते हुए पावर में -5 आ गया। अब जब आपने मिलीमीटर हटाना है, मिलीमीटर हटा के नैनो लिखना है, तो वो 1.157 इंटू 10⁻⁻5 जो लिखा हुआ था मिलीमीटर, तो जब नैनो लिखना है तो 10 पावर, ये वाला जो 10⁻6 नैनो है वो आ जाएगा। तो अब आपका नैनोमीटर पर सेकंड बन गया। लेकिन अभी इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर मैथ का रूल अप्लाई करेंगे, जब दो वैल्यूज़ की बेस सेम हो, असास एक जैसा हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों। ऐड होने से मुराद ये नहीं है कि आपने ऐड ही करना है, ऐड होने से मुराद ये है कि आपने उनका साइन नहीं बदलना। यहाँ बेस 10 थी दोनों की, तो पावर्स को आपने कंबाइन कर लिया, सेम साइंस के साथ इकट्ठा कर लिया। 6 और -5 है, तफरीक होगा, माइनस होगा, तो बाकी बचेगा 1। ये ऊपर वाला रफ है इसलिए यहाँ निशान लगा के मैं नीचे शुरू कर रहा हूँ। ये 1.1157 इंटू 10⁻+1, ये आपका बच जाएगा। +1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका जो आंसर है बुक में वो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। वो बड़ा सिंपल है कि अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 और उसके बाद 4 ज़ीरोज़ लगेंगे, एक ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा, और फिर जब 111.57 को आप 1000 पर डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, नैनोमीटर पर सेकंड। और अगर आप आंसर इस तरह के बजाय ऐसे ही लिखा रहने देते हैं फिर भी ठीक है। और अगर आप इसको दोबारा बता देता हूँ आपको, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, उसके बाद 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगेंगे, जिसमें से एक ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा, बाकी 3 ज़ीरोज़ बचेंगे, यानी नीचे 1000 लिखा हुआ होगा। तो जब आप 111.57 को 1157 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा 11.57, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पर मैं एक मिस कर गया हूँ,
11.157 आपका आंसर आएगा। बहरहाल ये शायद मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करते हुए कोई मिस्टेक की है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने यहाँ यहाँ से जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये मैंने एक 1 एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये 1 मैं यहाँ से काट रहा हूँ। वो बुक में इसलिए आंसर जो है वो एक फिगर चेंज मेरा आ रहा था, क्योंकि यहाँ से जहाँ जब मैं आया हूँ तो मैंने एक 1 यहाँ पर अपने पास से गलती से फालतू लगा दिया था। ये बेसिकली 1.157 है। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 और उसके बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगे, एक ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा, बाकी 2 ज़ीरोज़ बचेंगे, यानी 100 नीचे बचेगा। तो जब 1157 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 11.57 नैनोमीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। तो आज के लिए आप लोगों ने यही क्वेश्चन सॉल्व करने। ये जो इस पेज पे 4 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस आपने, जिस तरह मैंने पहले बताया, मैथ के लेक्चर को फॉलो करते हुए उसके बाद जो है वो आपने करने, और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। ये वैसे जो ये वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने दोनों क्वेश्चंस ही गौर से करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथ साथ काम करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, ताकि जब आप लोग मंडे और थर्सडे को आएँ तो टेस्ट देकर अपना काम क्लियर करें, और उसके बाद जब छुट्टियां ख़त्म हो इंशाल्लाह स्कूल दोबारा लगे तो आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हुआ हो, वक्त आप लोगों का ज़ाया ना हो। और इस लिहाज से आप लोगों के लिए बेहतर यही रहेगा कि साथ साथ काम कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।